अस्सलाम वालेकुम। 1 by 1 न्यूज चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। आज हम बात करते हैं सहाफी अरशद शरीफ शहीद की। अभी तक उनके कत्ल का मामला जो है वो हल नहीं हो पाया। आखिर असल ऐसी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा। हमारी हुकूमत के पास जदीद टेक्नोलॉजी को अगर वो वसाइल को बरोकार लाते हुए इनका मामले को हल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो फिर इतनी जो है वो ताखीर किस चीज के लिए। अब तक 2012 से लेकर 2022 तक तकरीबन 53 मतलब 53 जो सहाफी हैं वो कत्ल हो चुके हैं। पाकिस्तानी सहाफी 53 जो है वो कत्ल हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 96% जो सहाफी हैं फैमिलीज हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मुहैया किया गया। उनमें से सिर्फ 2 लोगों को इंसाफ मुहैया किया गया था, जिनके मुलजिम जो थे सजा काट रहे थे। इसके अलावा बाकी 96% जो फैमिलीज हैं उनको अभी भी इंसाफ के तलबगार हैं। अभी तक वो अपने केसेस में चल रहे हैं, उनके केस जो हैं कोर्ट में जारी हैं। अभी तक उनकी जो जूतियां हैं वो अदालतों का चक्कर लगा रही हैं। अभी तक उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं किया गया। इवन के उनकी जो आंखें हैं उनमें सवालिया निशान ये है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। आफ्टर ऑल एक सहाफत ही वो किरदार है जो इंसान ना धूप देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है। अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी माँ के लिए जो इंसान करता है सहाफत में, उसको उनका मुंह बंद करवाने के लिए आखिरकार ऐसा क्या था कि अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसके बाद यहां तक भी उन्हें बात जो थी वो हजम नहीं हो पा रही थी। दुबई जाने के बाद भी उन्हें दुबई से कीनिया भेज दिया गया कि तुम यहाँ पे भी महफूज नहीं हो, तुम यहाँ से कीनिया चले जाओ। अरशद शरीफ शहीद जो थे ऐसी कौन सी बात जानते थे जो जिसका हमारी हुकूमत को डर था, जो उनका मुंह बंद करवाने पे मुसलसल तुली हुई थी, जिनका कहना था कि यहाँ से चला जाए, हमारा काम आसान हो जाए और हम जो लोग हैं इजीली आसानी से इसको दूध में से बाल की तरह या दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक डालें। अरशद शरीफ शहीद कीनिया पहुंचे, वहां पर कत्ल कर दिया गया और हमारी हुकूमत की ताखीर इस हद तक है कि अभी तक उनके कत्ल का मामला हल नहीं कर पाई। बात यह है टेक्नोलॉजी किस काम के, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सारी कत्ल का मामला हल नहीं कर पाई। बात यह है टेक्नोलॉजी किस काम के, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सारी फेल हो जाती है। जब एक सहाफी के किरदार पर उंगली उठाएं, किसी भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बात कर दी जाए, उनको बात की जाए तो वो तनकीद का निशाना बन जाते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस जो है उनके फैसले पर भी ये बात कर दी जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारे फैसले को दोबारा देखा जाए, मतलब हम लोगों को ये फैसला मंजूर नहीं है तो काइंडली अगर इस पे दोबारा नजरसानी की जाए। उनके फैसले पर जब ये नजर दौड़ाई जा सकती है तो अगर किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बात की जाए तो उसके हवाले से यहाँ पे क्यों बाल की खाल उतारने पे आ जाते हैं, क्यों लोग किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर मारते हैं, या यहाँ पर रास्ते से हटाने के लिए उसे सफेद हस्ती से ही मिटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों और ये कब तक रहेगा। मेरा सवाल यही है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जब बंदे को वक्त पर ट्रेस करके उसे पकड़ लिया जाता है तो एक बंदे को जो हमारा यहाँ जो निडर था, जो बहादुर था, जो अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपना ही पाकिस्तान, अपनी मादरे मिल्लत जगह छोड़कर दूसरे मुल्क चला जाता है, वहां से भी उसे आगे रफू चक्कर करवा दिया जाता है, वहां जाके उसे शहीद करवा दिया जाता है। उस मामले को भी हम लोग हल नहीं कर पाते। जबकि इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन ने ये बात कही है अपने खिताब में, उन्होंने ये बात लॉन्ग मार्च आजादी हकीकी लॉन्ग मार्च में भी ये बात कही है, उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल में भी अपने खिताब में ये बात कही है कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो निडर, बहादुर और हिम्मत वाला बंदा था, जिसको वो जानता था, इनकी जो बातें थी, इनकी अंदरूनी बातें जो थी वो उनको जानता था, इसीलिए
इन्होंने पाकिस्तान से उसे, वो दुबई चला गया, दुबई से उसे कीनिया भेजा और कीनिया में जाते ही उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। और उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी उसके कत्ल का मामला अभी तक हल नहीं कर पाए। 2012 से 22 तक 53 जो हमारे सहाफी जो है, पाकिस्तानी सहाफी जिनका कत्ल हो चुका है, उनमें से सिर्फ 2 को जो है अभी तक इंसाफ मुहैया किया गया है, जिनमें से बाकी जो है 51 जो लोग हैं उनकी फैमिलीज इंसाफ की तलबगार है। उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, ये तो अवाम खुद जितना आगे बढ़ सकती है निकलेगी, मतलब जितना आप लोग पीछे चलते चलेंगे, आप लोग जितनी सपोर्ट बैक सपोर्ट आप लोगों की अच्छी होगी, तभी इंसाफ मुहैया किया जाएगा, वरना गरीब की आवाज सुनने वाला कौन। बात करते हैं आजम सवाती की, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए इंसाफ मांगने। इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान में कहा। आजम सवाती ने बात की थी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, बात की उन्होंने, उनके साथ उनकी पोतियों के सामने उनकी तजलील की गई, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है। तजलील करने के बावजूद 3 नामालूम अफराद के साथ उन्हें गाड़ी में रवाना कर दिया गया। रवाना करने के बाद भी जब उनको कोई बात समझ ना आई तो नामालूम जगह पे ले जाकर उन्हें गाड़ी से उतार कर उनके कपड़े उतरवाए गए, उन्हें नंगा किया गया, उनकी मारपीट की गई। यहाँ तक भी लोगों को जब सुकून नहीं मिला, उन्होंने क्या किया कि आजम सवाती अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। फैमिली की पिक्चर्स उन्होंने जो है वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। यहाँ पे भी उन्हें सुकून नहीं मिला, वो वायरल वीडियो उन्होंने उनकी वाइफ को सेंड कर दी। अब डेफिनेटली एक औरत को तो अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। जब उन्होंने ये अपनी वीडियो देखी तो उन्होंने झट से अपने हस्बैंड को कॉल मिलाई, आजम सवाती को कॉल करके कहा, जैसे ही आजम सवाती ने पूछा कि भाई इस टाइम कॉल कर रही हो, सोने का टाइम है, तो वो चीखों के साथ ज़ारों की तरह रोने लग गई। और आजम सवाती दिल बर्दाश्त होकर कॉल बंद करके बेटी को कॉल करके पूछते हैं, बेटी माँ से पूछ क्या हुआ है। जब आजम सवाती ने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा, बाबा मामा को किसी ने वीडियो सेंड की है, और बाबा वो वीडियो मामा की और आपकी है। मतलब तजलील की इंतहा चेक करें, एक बंदे को उसकी पोतियों के सामने जलील किया जा रहा है, जिसके तब के ये अल्फाज थे कि अगर मैं मुसलमान ना होता तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी कर जाता। अब उन्होंने अपनी पोतियों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को पाकिस्तान से बाहर वाले मुल्क भेज दिया है, अमेरिका चली गई। क्या वो मुल्क उनके लिए सेफ है? जिन मुल्कों के हम लोग हर चीज को इख्तियार करने पे लगे, क्या हम लोग उनके कायदे इख्तियार नहीं कर सकते? बात तो ये आ रही ना कि बेटियां उस जगह पे जाके पोतियों का फोन आता है, दादा जान इस टाइम हम लोग सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं, आप भी यहाँ आ जाएं। ये बात दादा को सुनते हुए कैसी लगी होगी कि मेरी पोतियां मुसलमान, मेरी पोतियां पाकिस्तानी अपने ही मादरी मिल्लत को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के, मेरे मुल्क को छोड़ के कह रही है, दादा हम यहाँ बहुत सेफ हैं, आप भी आ जाएं। वो दादा जिनका कहना था, आजम सवाती ने अपने बयान में ये कहा कि मैं अपनी 3 नन्ही कलियों को डिनर के टाइम लेके बैठता था, मैं उनके जब कारी साहब आते थे तो उनके हाथ पे स्टार बनाते थे, मैं वो स्टार चूमता था, मैं अपनी नन्ही कलियों से पूछता था, हाँ सुनाओ बेटा आज का दिन कैसा गुजरा। वो दादा आज तन्हा डिनर पे बैठे, ज़ारों की तार सिसकियों से रोते हुए उन्होंने ये कहा कि हाँ बेटी तुम वहां महफूज हो पाकिस्तान की निस्बत। को मजबूर करते हैं, तजलील करते हैं, उनकी रुसवाई करते हैं, वहां तक भी चैन ना लिया जाए, उनकी फैमिलीज को हम लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहाँ की इंसानियत। उधर पीडीए के चेयरमैन इमरान खान जो कि अवाम को इंसाफ दिलवाना चाहते थे, जो हकीकी आजादी दिलवाना चाहते थे, जिन्हें राह से हटाने के लिए उन पर भी कातलाना हमला करवाया गया ताकि अवाम जो है वो ठंडी होकर बैठ जाए, सुकून करे। लेकिन आज के दौर में करप्शन की वजह से हमसे ही लूट कर हमें ही खाया जा रहा है
इस हद तक खाया जा रहा है कि गरीब का चूल्हा जलाना मुश्किल होता जा रहा है। बात करते हैं, इमरान खान चाह रहे हैं कि इलेक्शंस करवाए जाएं, पीटीआई के चेयरमैन का कहना है। तो जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करवाया गया? लास्ट टाइम जो इलेक्शन करवाए गए हैं, ईवीएम मशीन इसीलिए नहीं लाई गई कि उसने साफ शफाफ इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो उसने अनाउंस कर देना है, क्योंकि उसमें जितने भी करप्शन होंगे, जितने भी करप्ट होंगे, जितने भी पेजेस गलत होंगे, उससे वो निकाल के बाहर फेंक देने हैं। जैसे करेंसी चेक की जाती है वैसे ही। भाई इतना डर है आप लोगों को तो क्यों नहीं राइट्स पे लेके आते? क्यों आप लोग इमरान खान को क्यों नहीं टाइम देते? ये राणा सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कहना था कि ये आवाम को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोगों को इतना तंग कर रहा है, लोग मजबूर बैठे हैं। अगर लोग मजबूर बैठे हो तो इतना काफिला आप लोगों को कहाँ नजर आएगा? ये पीटीआई के चेयरमैन ही हैं जो अपने साथ काफिले को लिए चल रहे हैं, और उस बंदे की हिम्मत चेक करें। गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है उन्होंने कहा मैं वजीराबाद से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि आप लोग चले मैं पीछे आ जाऊंगा। इसी के साथ चैनल में आप लोगों को इस प्रोग्राम में जो बात भी अच्छी लगे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। मैं हूं मरियम मुनीर। अल्लाह निगहबान।